नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। दूसरे फेज के लिए आज मतदान है। मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा और होशंगाबाद में वोटिंग होगी। वहीं छत्तीसगढ़ की 3 हाई प्रोफाइल सीटें कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव में भी मतदान होगा। सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे, किस तरीके से वहां पर जो मतदाता है पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, वो भी तस्वीरें दिखेंगे। फिलहाल 6:30 बज रहे हैं और करीब आधे घंटे का वक्त रह गया है जब मतदान की शुरुआत होगी। और हम ये भी जानेंगे कि क्या कुछ मुद्दे लेकर जो मतदाता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। छत्तीसगढ़ की 3 हाई प्रोफाइल सीटों पर मतदान होगा। वो 3 हाई प्रोफाइल सीटें कौन कौन सी हैं? कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव। ये 3 हाई प्रोफाइल सीटें जहां पर मतदान होगा। वहीं अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो रीवा, सतना, दमोह, टीकमगढ़, होशंगाबाद और खजुराहो, ये वो 6 लोकसभा सीटें हैं जहां पर वोटिंग होगी। सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत होगी, जो कि शाम तक चलेगी। सुरक्षा के लिहाज से तमाम इंतजाम किए गए हैं। अभी हमारे तमाम सहयोगी आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे। मॉक पोल की जो शुरुआत है वो हो गई थी और लगभग मॉक पोल अभी खत्म भी हो जाएगा, जिसके बाद 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत भी हो जाएगी। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं होशंगाबाद का रुख कर लेती हूँ। अजय दुबे जुड़े हैं। अजय दुबे, क्या तस्वीरें आप दिखा पाएंगे और कौन से मतदान केंद्र पर आप मौजूद हैं और सुरक्षा के लिहाज से कैसे इंतजाम? क्या मॉक पोल खत्म हो चुका है वहां पर? देखिए, हम लोग होशंगाबाद में मौजूद है और होशंगाबाद में खास तौर से बेहद खास है क्योंकि मॉक पोल हो चुका है और मॉक पोल के बाद वोटिंग आधे घंटे बाद यहाँ पर वोटिंग शुरू हो जाएगी। और हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। और देखिए आप तस्वीरों में कि व्हीलचेयर लगाया गया है ताकि विकलांग अगर मतदाता आते हैं या कि कोई दिक्कत उनको होती है, कोई मरीज होता है, तो उनके लिए किसी प्रकार की दिक्कत न हो। और पूरी तरह से तैयारियां की जा चुकी हैं। और इस होशंगाबाद में हम लोग मौजूद हैं। सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम किए गए हैं, पुलिसकर्मी सहित तमाम तैनात किए गए हैं ताकि किसी प्रकार की दिक्कत न हो सुरक्षा की दृष्टि से। क्योंकि होशंगाबाद में करीब 500 के करीब जो है यहाँ पर जो है क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं और उसके साथ साथ 2203 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं पूरे संसदीय क्षेत्र में जो नर्मदापुरम है। और यहाँ पर करीब अगर हम बात करें तो करीब 18 लाख के करीब मतदाता हैं और जिसमें से 4,90,730 मतदाता पुरुष हैं और उसके साथ साथ 4,49,000 के करीब महिला मतदाता हैं, जिसमें थर्ड जेंडर 37 की संख्या है। तो यहाँ पर पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी हैं और 7 बजे का वक्त निर्धारित है। निर्वाचन आयोग ने जो निर्धारित किया है 7 बजे के करीब जो है मतदान यहाँ शुरू होगा। ठीक है अजय दुबे, लौटती मैं आपके पास। कांकेर से हमारे साथ सत्यप्रकाश जुड़े हैं। सत्यप्रकाश, जो बस्तर के वक्त जो आपने तस्वीरें दिखाई थी कि लगभग 6:30 बजे से ही वहां पर जो मतदाता हैं वो लाइन में लगना शुरू हो गए थे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए उत्सुक थे। वहां के लोग काफी जागरूक नजर आ रहे थे। कांकेर से क्या ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, कांकेर से भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही। और मैं जहां अंतागढ़ के हिमोड़ा मतदान केंद्र पे हूं, वहां पे वोटर्स के आने का सिलसिला शुरू हो गया है और कई सारे वोटर्स यहां पे आ गए हैं। और अभी लगातार जो मैं देख पा रहा हूं सड़क के उस पार से अभी महिला वोटर और कुछ अन्य वोटर्स भी आ रहे हैं। सर, सुबह सुबह पहला वोट डालने आ गए हैं आप, कितनी उत्सुकता है? सर, ये तो हम पहले से ही करते आ रहे हैं और मतदान करना हमारा अधिकार है, इसलिए आ गए हैं। अच्छा, क्या मुद्दा है सर इस बार? हम ये नहीं पूछेंगे किसे आप वोट सर, विकास मुद्दा है। लोग कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार हो, वो सब बातें हैं, ये कहने की बातें हैं, लेकिन हाँ, विकास जब तक ना हो। देखिए, अभी अंतागढ़ से रेलवे चल रही है, आरक्षण के लिए हमें भान प्रतापपुर जाना पड़ता है। ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, अगर इनका अगर समाधान ना हो तो फिर कोई मतलब नहीं है। सर, आप भी आ गए हैं सुबह सुबह वोट डालने? जी। क्या है मुद्दा, क्या है इस बार? क्या बताऊंगा सर। हाँ, कैसा नेता चुनना चाहते हैं? किस तरह का नेता होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए ना नेता। हाँ हाँ, जो विकास कर सके ऐसे नेता होना है। हाँ, ऐसा नेता होना चाहिए। हाँ। आप भी आ गए हैं वोट डालने? हैं? नाश्ता वास्ता कुछ हुआ है? अभी नहीं हुआ ना? नहीं चाय पिए हैं? नहीं।
चाय भी नहीं पी? हाँ। तो यहाँ से जाएंगे तब? हाँ जी आप चाय में पिए हैं? जी सर। आप चाय पी कर आए? चाय पी के आए हैं। खाना पीना यहाँ से जाकर होगा। हाँ जी। और घर की बाकी महिलाएं कहाँ हैं? वो भी आ रहे हैं वो भी। वो भी आ रहे हैं? हाँ पहले मतदान, उसके बाद बाकी काम। काम। चलिए, तो ये जो है जी विकास मुद्दा है, बता रहे हैं। अच्छा नेता चुनना चाहते हैं, ये बता रहे हैं। और पहले मतदान, उसके बाद फिर बाकी काम करेंगे। और घर की महिलाएं भी यहाँ आ रही हैं। मतलब थोड़ी देर बाद जब 7 बजे का वक्त होगा और जब मतदान शुरू होगा इस पोलिंग बूथ पे, तो मुझे लगता है कि ये संख्या जो अभी 7-8 की दिखाई दे रही है मतदाताओं की, वो हो सकता है कि 40-50 की भी हो जाए, क्योंकि आने का सिलसिला लगातार मतदाताओं का जारी है। ठीक है सत्य प्रकाश, और हम भी लोगों से यही अपील करते हैं कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, घरों से बाहर निकलिए। और जैसा कि सत्य प्रकाश ने भी कहा कि पहले मतदान और फिर जलपान, इसी के साथ घरों से बाहर निकलिए और आपका एक वोट काफी मूल्यवान है। लौटती हूं मैं सत्य प्रकाश आपके पास। महासमुंद से हमारी सहयोगी तृप्ति सोनी जुड़े हैं। तृप्ति, वहां पर क्या अभी कुछ मतदाता पहुंचे हैं, और अगर पहुंचे हैं तो उनसे बात कीजिए, क्या क्या मुद्दे हैं, कैसा जनप्रतिनिधि वो चाहते हैं? देखिए सोनाली, आधे घंटे और बचे हुए हैं मतदान को, लेकिन अभी पोलिंग एजेंट्स पहुंचने शुरू हुए हैं। मतदाता हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये शहरी इलाका है, ठीक है। और शहर में हम देखते हैं कि गांवों के मुकाबले यहाँ पर थोड़ी देर से लोग आते हैं। अब सुबह 7 बजेंगे तो हो सकता है कि यहाँ खाता खुले मतदाताओं से वोटिंग का, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ मॉक पोल पूरा हो चुका है। जैसा कि पोलिंग एजेंट भी पहुंच चुके हैं और मतदान कर्मी बता रहे थे कि किस तरीके से 50 मॉक पोल करवाना है, तो वो कंप्लीट हो चुका है। और अभी इस प्रेमाइसेस का नज़ारा मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ कुर्सियां लगी हुई है, पंडाल लगे हुए हैं, इसलिए ताकि लोग आए तो छांव में उन्हें खड़े होने को मिले, क्योंकि कतार लग जाएगी। और जिस पोलिंग बूथ में मैं मौजूद हूँ, यहाँ 3-3 बूथ है और काफी व्यवस्था है। इधर चल के थोड़ा सा बातचीत करते हैं और दिखाते हैं कि तैयारी पूरी है, सुरक्षा के भी इंतजाम है, सीसीटीवी भी लगा हुआ है। ये देखिए, कक्ष में सीसीटीवी भी लगा हुआ है ताकि हर एक निष्पक्षता के साथ में चुनाव हो, ये देखा जाए कि किस तरीके से मतदाता आए। और यहाँ अभी मॉक पोल चल रहा है। इस बूथ में सीलिंग हो रही है। मॉक पोल कंप्लीट होने के बाद सीलिंग हो रही है। 100% मतदान की तैयारी है। आगे एक बार फिर से तस्वीरें दिखा देते हैं। आप यहाँ मतदान कर्मी हैं? जी, 2 नंबर। आज कैसे तैयारी है आपकी? देखिए सीलिंग हो रही है। मैं अपने कैमरा पर्सन नवरंग से कहूंगी कि दिखाएं वो कि अब मॉक पोल कंप्लीट हो चुका है और सीलिंग की कार्रवाई हो रही है। सीलिंग करने के बाद में मतदाता यहाँ आएंगे। इसके बाद क्या होगा? फिर 7 बजे वोटिंग चालू होगा। वोटिंग चालू हो जाएगा 7 बजे। तो कितने तैयारी, पहली बार ड्यूटी लगी है आपकी? जी। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। महासमुंद की ही हैं जी। तो ये देखिए, आप सीलिंग की कार्रवाई हो रही है और मॉक पोल कंप्लीट हो चुका है। सील करने के बाद में पूरी तरीके से सुरक्षित है। मशीनें काम कर रही है। मतदाताओं का बस इंतजार है, जिनके इस्तकबाल के लिए मतदान कर्मी मौजूद हैं। ये पूरी तैयारी चल रही है। तैयार हैं आप? आज 100% मतदान करवाएंगे? पहले भी ड्यूटी लगी है आपकी? नहीं, आखिरी बार है अब। ये आखिरी बार है? अच्छा। तो बड़ी यादें सजो के जाएंगे चुनाव की आप, है ना? मतलब देखिए, ये है मतदान कर्मी जो बता रहे हैं कि इस बार मैं आखिरी बार चुनाव की ड्यूटी में हूँ, यानी कि अब वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो हमने आपको दिखाया है कि जो पहली बार मतदान करवाने पहुंचे हैं और जो आखिरी बार मतदान करवाने के लिए ड्यूटी में लगे हुए हैं। तो ये बेहद सुखद तस्वीर होती है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में हर कोई अपनी आहुति देता है और सरकारी कर्मचारी जो मतदान कर्मी होते हैं वो दिन रात इसके लिए मेहनत करते हैं ताकि जनता आए और लोकतंत्र के महापर्व में शामिल हो। इसलिए इन मतदान कर्मियों की मेहनत का ही हमको प्रोत्साहन देना चाहिए और इसका सम्मान करना चाहिए। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ फिर से अपील करता है कि घरों से निकलें और मतदान करने के लिए जरूर पोलिंग बूथ तक पहुंचें। बिल्कुल बिल्कुल, घरों से निकले और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। एमपीसीजी ये अपील करता है और आपका एक वोट काफी महत्वपूर्ण है और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी भी निभाएं। तृप्ति, लौटती हूं मैं आपके पास। हमारे साथ रुपेश गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं, उनके पास जाएंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एक बार वो दर्शकों को बता दें, उसके बाद रुपेश मैं आपका रुख करती हूँ।
दूसरे चरण का जो मतदान है वो आज है और मतदान केंद्रों पर वोटरों का जो पहुंचना है वो भी शुरू हो गया है। तमाम तस्वीरें हमारे तमाम सहयोगी दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में वोटिंग की भी शुरुआत होगी और मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 3 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है और सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी और तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। सुरक्षा के लिहाज से तमाम मतदान केंद्रों पर इंतजाम किए गए हैं और इसी के साथ ही हमारी अपील यही है कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। पूरी तैयारी कर ली गई है, मतदान कर्मी तैनात हैं और शांतिपूर्वक मतदान को लेकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। खासकर जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर अभी से ही जो मतदाता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। शहरी इलाका जो है वहां पर 7 बजे से जो मतदाता हैं वो पहुंचेंगे, लेकिन ग्रामीणों की जागरूकता साफ तौर पर नजर आती है। दूसरे चरण की जंग की शुरुआत हो गई है और अब देखना होगा कि जिस तरीके से प्रचार प्रसार हुआ दमखम के साथ तमाम प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, तो ऐसे में कौन चुनावी दंगल जीतता है वो भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। एक बार फिर से आपको बता दें, मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा, वहीं छत्तीसगढ़ की 3 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत होने वाली है। चुनाव के लिए बहुत तैयारियां की हमने, पिछले 2 वर्षों से तैयारियां कर रहे हैं। सारे बूथ पे तैयारी है, उन्हें सजाया धजाया गया है। वहाँ सारी सुविधाएं गर्मी के हिसाब से देखते हुए वोटर्स को मिलेंगी, जिसमें पीने का पानी भी है, शौचालय भी है, शामियाना भी है, पंखा भी है। बस ज़रूरत है कि वोटर्स को अधिक से अधिक संख्या में मतदान करना है। सभी तैयारियां हैं, पीसफुल मिलेंगी, सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम है। आज सबको मतदान करने जरूर आना है। तो हमारे तमाम सहयोगी आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं और अलग अलग पोलिंग बूथों पर मौजूद हैं जहां पर किस तरीके के इंतजाम हैं और मतदाता वहां पहुंच रहे हैं, कौन कौन से मुद्दे हावी हैं, इसके अलावा किस तरीके का जनप्रतिनिधि वो चाहते हैं, वो तमाम जानकारी आप तक साझा करेंगे और आगे भी तस्वीरें दिखाएंगे। फिलहाल रुक करते हैं कवर्धा का, जहां पर हमारे सहयोगी वरिष्ठ सहयोगी रुपेश गुप्ता जुड़े हुए हैं। रुपेश, आप कौन से मतदान केंद्र पर मौजूद हैं और फिलहाल वहां क्या तस्वीरें आप दिखा पाएंगे दर्शकों को? देखिए, फिलहाल मैं शासकीय आत्मानंद स्कूल में हूँ। उत्कृष्ट विद्यालय है और इसको आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। ये वो मतदान केंद्र है जहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह वोट करेंगे, जहाँ पे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर विजय शर्मा वोट करेंगे। विजय शर्मा थोड़ी देर के बाद आएंगे और यहाँ पे वोट करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी फिलहाल कोई मतदाता पहुंचा नहीं है और मतदान दल है, मतदान दल ने पूरी तैयारी कर ली है। आप लोगों ने मॉक पोल वगैरह सारी चीजें कर ली, चेक कर ली? हाँ, पूरा कर लिए चेक। मार्क पुल का स्टार्ट 5:30 बजे चालू हुआ है और मार्क पुल अभी हो गया और सीलिंग का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है अभी। तो बस वोटिंग के लिए इंतजार है वोटर्स का, जैसे ही वोटर्स आएंगे वैसे ही पोलिंग शुरू हो जाएगी। हाँ, मतदाताओं का इंतजार है, जैसे ही आएंगे 7 बजे मतदान चालू हो जाएगा। कितने वोटर्स हैं यहाँ पे? कुल मतदाता है 1391। 1391 इनमें भी आना चाहिए। नथिंग लाइक वोटिंग, बड़ा गर्व का विषय वोटिंग करना, आना चाहिए जरूर। और मुझे उम्मीद है कि आज सब आएंगे। आपसे अपील है कि जरूर वोट देने आए। रुपेश, आप अपनी बात पूरी कीजिए और बातचीत कीजिए, तस्वीरें भी दिखाइए। देखिए, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो सीलिंग का काम है वो पूरा हो चुका है। मॉक पोलिंग हो चुकी है 5:30 बजे, मशीनों को चेक किया जा चुका है और अब इंतजार है वोटर्स का। जैसे ही 7 बजेंगे वैसे ही वोटर्स यहाँ पे पहुंचना शुरू हो जाएंगे। हमारे सहयोगी सतीश चंदोली हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि कवर्धा को लेकर के क्या स्थिति है। ये दोनों जो वीआईपी हैं कवर्धा के, वो यहीं पहुंचने वाले हैं। जी बिल्कुल, ये इस वक्त जो हम जो बूथ पे खड़े हैं 237 है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह अपने परिवार के साथ यहाँ मतदान करने पहुंचने वाले हैं। दोपहर लगभग 12 बजे का वक्त होगा जब वो अपने परिवार के साथ यहाँ मतदान करने आएंगे, क्योंकि हर साल जो है इसी बूथ पर भी मतदान करने आए। ठीक सामने मेरा एक और बूथ है 238, उस बूथ पर भी वीआईपी बूथ है, संगवारी बूथ है। वहाँ पर जो ड्यूटीज लगाई गई सारे महिलाओं के द्वारा ही मतदान की प्रक्रिया जो है करवाई जाएगी। उस पर डिप्टी सीएम भी यही हैं। डिप्टी सीएम भी ठीक सामने वाले 238 क्रमांक बूथ है, वहां पर जो है अभी 7 बजे के आसपास वो पहुंचने वाले हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। तो डिप्टी सीएम भी बाजू वाले बूथ पर जाएंगे और यहाँ पर रमन सिंह और उनका परिवार पहुंचेगा करीब 12 बजे के आसपास और 7 बजे
जो विजय शर्मा है वो वोट डालेंगे। और ये देखिए प्रत्याशियों की पूरी फोटो, पूरी जानकारी यहाँ पर डिस्प्ले की गई है। इसी तरीके से वो कौन से डॉक्यूमेंट्स है जिसके आधार पर कोई भी वोटर अपना वोट डाल सकता है, मतदान केंद्र की जानकारी है और ये पूरे प्रत्याशियों की सूची है। भूपेश बघेल और संतोष पांडे मुख्य रूप से हैं, लेकिन जो 15 प्रत्याशी हैं वो चुनावी मैदान में हैं। और यहाँ पे कौन पीठासीन अधिकारी है, बूथ लेवल का ऑफिसर कौन है, रिटर्निंग ऑफिसर कौन है, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो ये सारी व्यवस्था यहाँ पे चाक चौबंद की गई है। जो वोटर्स आएंगे उनके बैठने की व्यवस्था की गई है, वो यहाँ पे बैठ सकते हैं। लाइन लगाने के लिए पूरा देखिए रेड कारपेट, वोटर्स का जो स्वागत किया जा रहा है कितना शानदार तरीके से किया जा रहा है, रेड कारपेट लगाया गया है। तो कुल मिलाकर के आदर्श मतदान केंद्र है, सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं, सुरक्षा कर्मी तैनात है अपनी ड्यूटी में। और हम आपको बता दें कि राजनांदगांव में करीब 26 पैरामिलिट्री फोर्स लगाए गए हैं, जो टुकड़ियां हैं वो लगाई गई हैं। इसके अलावा 10,000 कर्मचारी यहाँ पर तैनात होंगे। करीब 18 लाख पौने 19 लाख के आसपास वोटर्स जो है अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा है, तो काफी हाई प्रोफाइल सीट है और सबको इंतजार है कि कब से वोटिंग शुरू होती है, वोट डालने की प्रक्रिया शुरू होती है। हालांकि हमने देखा कि यहाँ पे भी फिलहाल कोई वोटर पहुंचा नहीं है। कुछ वोटर्स जरूर बाहर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही लाइन बनेगी, अब वोट डालने आए हैं क्या, तो जैसे ही वोट डालने की प्रक्रिया शुरू होगी तमाम लोग पहुंच जाएंगे यहाँ पे। लेकिन जो ग्रामीण इलाके वहां से जो जानकारी आ रही है, वहां पे काफी संख्या में वोटर्स मौजूद हैं। सुबह से ही लाइन लगा करके खड़े हैं, खासतौर से ग्रामीण इलाकों में। तस्वीरें भी हम देखेंगे जब वोटर्स आएंगे और कौन कौन से मुद्दे लेकर वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने आएंगे, वो भी तस्वीरें देखेंगे। फिलहाल एक बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचा दें, थोड़ी ही देर में मतदान की शुरुआत होगी। मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा और होशंगाबाद में मतदान होगा। छत्तीसगढ़ की 3 हाई प्रोफाइल सीटों पर वोटिंग होगी। कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव में वोटिंग होगी। सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत होगी। ये बड़ी खबर, थोड़ी ही देर में मतदान शुरू होगा। एमपी की 6 लोकसभा सीटें जहां पर वोटिंग होनी है और छत्तीसगढ़ की 3 हाई प्रोफाइल सीटों पर मतदान होगा, जिसमें कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव सीट शामिल है। हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रेरणा का रुख मैं कर लेती हूँ। प्रेरणा रीवा से हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रेरणा, एक बार मैं चाहूंगी कि जिस मतदान केंद्र पर आप मौजूद हैं, तस्वीरें दिखाइए किस तरीके से मतदाताओं के लिए वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं। और चूंकि मॉक पोल आप बता रही थी कि खत्म हो गया है, और क्या कुछ तैयारियां हैं वहां पर, क्या कुछ वोटर्स पहुंचे हैं? बिल्कुल, मैं बातचीत करूंगी वोटर्स से भी। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ सोनाली, क्योंकि गर्मी का मौसम है और धूप बहुत ज्यादा यहाँ पर होती है। यही कारण है कि टेंट की व्यवस्था कर दी गई है। अगर कोई भी वोटर यहाँ पर आता है उसके लिए पानी की व्यवस्था है और ये मतदान कर्मियों ने यहाँ पर की है। कुछ वोटर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जो कि वोट डालने आए। मैं उनसे ही बातचीत करूंगी। आप वोट डालने आए हैं? हाँ, मैं वोट डाले। रीवा लोकसभा में क्या मुद्दे हैं? आप तो वरिष्ठ हैं, आपने तो बहुत सालों से रीवा को देखा होगा। रीवा भी अब ये जो चुनाव हो रहा है, मोदी जी की गारंटी में भारत बनेगा और अभी 7वें नंबर पे 3रे स्थान पे आएगा। रीवा का विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? रीवा का तो बहुत विकास हुआ है। पहले का रीवा और आज के रीवा में जमीन आसमान का अंतर है। तो ये मुद्दे रहेंगे आपके? जी बिल्कुल, विकास का मुद्दा। चलिए, और मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसको लेकर भी सवाल उठते हैं। आपको क्या लगता है? नहीं, मेरे हिसाब से तो जो लोग उठाते हैं वो सब विपक्ष के लोग इस तरह के मुद्दे उठाते हैं। जो व्यवस्था आज के डेट में अपने मध्य प्रदेश, पूरे भारत में जो मोदी जी ने जो व्यवस्था दी है, वो व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे विकास के क्षेत्र में हो। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों को एक गारंटी होती है, जो कि मोदी की गारंटी है। आप भी वोट डालने आए हैं? जी जी बिल्कुल। तो आप के क्या मुद्दे हैं, कौन सी बात ऐसी है जो ध्यान में रख के आप इस बार वोट डालेंगे? विकास का मुद्दा ही है, उसी के आधार पे अपन चुनेंगे जिसको भी चुनना है। बिल्कुल। तो आपको लग रहा है रीवा का विकास? हाँ, रीवा का 100% विकास हुआ है। किसी से भी पूछ सकते हैं, यहाँ भी बाहर भी। रीवा में आप चले जाइए, हर तरफ चारों दिशाओं में। अच्छा, दूसरे प्रत्याशी जो कांग्रेस पार्टी की ओर से, उनको जानते हैं आप कि नहीं जानते? जानते हैं, पर हम केवल कमल जानते हैं। निश्चित रूप से। चलिए, ये अन्य विषय हो गया सोनाली, लेकिन लोगों का ये कहना है कि रीवा का विकास हुआ है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस बार, जिसको लेकर लोकसभा चुनाव में भी अपना प्रत्याशी यहाँ के लोग चुनेंगे। बिल्कुल प्रेरणा, विकास के मुद्दे पर वोट डालने जो
मतदाता हैं वो पहुंच रहे हैं और भी कई मुद्दे होंगे। हालांकि खुलकर कोई नहीं बताता कि उनके मन में क्या चल रहा है। लौटती मैं प्रेरणा आपके पास। होशंगाबाद से हमारे साथ अजय दुबे लगातार जुड़े हुए हैं। अजय दुबे, फिलहाल क्या तस्वीरें आप दिखाएंगे? क्या आपके पास भी कुछ वोटर्स मौजूद हैं तो जरा बातचीत कीजिए, क्या मुद्दे हैं उनके? बिल्कुल जो है 7 बजने वाले हैं और उससे पहले होशंगाबाद के मतदान केंद्रों पर आप देखिए कि लोग आने का लोगों के सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि मतदान करने लोग आए हैं और यहाँ भी तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और वोटर्स हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। अब वोट डालने आए हैं? जी हाँ सर, सुबह बिल्कुल सर, पहला काम मतदान। नाश्ता करके आए हैं? नहीं सर, मॉर्निंग वॉक पे आया था। अच्छा, पहले मतदान फिर जलपान। वोटिंग करने? जी सर। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? क्या मन में चल रहा है कि कौन से मुद्दे, विकास के काम कौन सा ऐसा मन में है, क्या सोच के मतदान करेंगे? मोदी जी करेंगे सर। अच्छा, क्या मुद्दे इस बार? स्थायी सरकार। अच्छा, स्थायी सरकार चाहिए और मजबूत सरकार चाहिए। हाँ। होशंगाबाद का विकास ऐसा कुछ लगता है जो बाकी है उसको ध्यान में रख के इस बार? जी सर, होशंगाबाद का विकास तो बहुत होना है, पर कुछ वजह से यहाँ पे विकास नहीं हो पा रहा है, उसको देखते हुए मतदान करना पड़ेगा। क्या विकास, क्या नहीं हुआ, ऐसा क्या लगता है? तो बहुत विकास होना है, क्योंकि यहाँ सुविधाएं बहुत है, पानी भी है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी यहाँ के प्रतिनिधि उसका विकास नहीं कर पा रहे हैं। उसमें देश को देख के करता है। क्या दिक्कतें हैं कि इनको उसके सोच के हिसाब से वोट करेंगे आज? दिक्कतें तो बहुत हैं, देश के लिए भी हैं, प्रदेश के लिए भी हैं, उन सबको देखते करेंगे। आज मतदान करने आई हैं आप? जी सर। क्या मुद्दे हैं, क्या मन में चल रहा है? सर, मेरे मन में स्थायी सरकार है जो मोदी जी ही दे सकते हैं। उनके राज्य में, भारत में सब कहीं विकास के कार्य हुए हैं, किसी को आप नहीं बोल सकते कि विकास के कार्य नहीं हुए। कितनी बार आपने अभी तक वोट किया है लगभग? सर, मैं पढ़ाई की बात से लगातार दे रही हूँ। बीच में मैं 7 साल यूपी में रही हूँ और आज हमारी विपक्षी पार्टियां कहती हैं। कितनी बार मतदान किए होंगे अब तक? मेरी उम्र 62 है। हाँ। और जब से मैं वोट 23 साल से दे रही हूँ, पहले 18 नहीं थी, 23 थी, तब से लगातार दे रही हूँ। क्या मुद्दे हैं, क्या मन में चल रहा है, क्या सोच के वोट मतदान करेंगे? मुझे सनातन धर्म की रक्षा के लिए, भारतवर्ष के विकास के लिए और जितनी भी सुविधाएं मोदी सर दे रहे हैं, उन्होंने विदेश तक में अपना स्थान बना लिया, वो स्थायी बरकरार रहे, इसलिए मैं वोट दे रही हूँ। यही मेरी पहली प्राथमिकता है। मैं महिला मोर्चा से हूँ। स्थायी सरकार, स्थायी तो सर मतदान करने आए हैं जी। क्या मुद्दे हैं इस बार, क्या मन में चल रहा है? देखिए, पहला मुद्दा तो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये सबसे लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है। इसमें सभी लोगों को आके हिस्सा लेना चाहिए, अपनी डुबकी लगाना चाहिए। और मुद्दा जो है वो मुद्दा ये है कि सरकार अच्छी बने, अच्छी चले और विकास हो देश का। होशंगाबाद की अगर बात करें तो कौन से मुद्दे ऐसे, कहाँ, मतलब क्या विकास काम ऐसे हैं जो लगता है कि होने चाहिए या कि नहीं हुए हैं, वो सोच के मतदान करेंगे? देखिए, मतदान तो क्या है, ये मतदान जो है लोकतंत्र का सबसे बड़ा है और ये संसदीय है। इसमें बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। क्षेत्रीय विकास की बात हम ना करके देश के विकास की बात करें तो बेहतर है। राष्ट्रीय मुद्दों पर मतदान करेंगे? राष्ट्रीय मतदान पर वोट डालेंगे। अब बेहद साफ तौर पर है, कई लोग हैं, आ रहे हैं और अब इंतजार कर रहे हैं कि जब 7 बजे और मतदान शुरू हो और उस वक्त मतदान करें, क्योंकि होशंगाबाद जो संसदीय क्षेत्र है यहाँ पर करीब 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। उन विधानसभा क्षेत्रों में लोग मतदान करेंगे आज। तो थोड़ी देर बाद जब मतदान शुरू होगा तो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और जैसे मतदान शुरू होगा तो मत डालने के लिए पहले आ चुके हैं, क्योंकि जो निर्वाचन आयोग का स्लोगन है कि पहले मतदान फिर जलपान, वो सार्थक होता हुआ होशंगाबाद में दिख रहा है। ठीक है अजय दुबे, आप तमाम सहयोगी बने रहिए हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी तस्वीरें लगातार जारी रहेंगी। कौन कौन से मुद्दे लेकर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे।